मेहनत बहुत करनी होगी हमें अगर अपना हक पाना है तो, और सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, तू निरंतर अपना सफर जारी रख। बहुत बहुत कर दिया जाएगा। भैया प्रोग्राम हो रहा है, भी हम बाहर बैठे भैया ये नहीं सब तो आपको बता दीजिएगा ना भैया। कैमरा मैन लोग कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सरपंच सीरत कमेटी के इमरान खान साहब जी, सदर सीरत कमेटी तहसील मुस्तफा साहब जी, जनरल सेक्रेटरी तनवीर आलम अंसारी जी, यहाँ पे सीनियर मेंबर्स और हमारे कस्बे से जो उपस्थित हैं सीरत कमेटी के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हसन साहब, इश्तियाक खान जी, इश्तियाक अंसारी जी, शमसुल इस्लाम जी जो कि पूर्व सदर भी रहे हैं, आदरणीय मंगला गुरु जी, डॉक्टर शाह आलम जी, डॉक्टर फुकरे आलम जी, जियाउद्दीन अंसारी जी, बबलू रहीम जी, आन मोहम्मद जी, अनीस भाई, आरिफ अंसारी जी, नदीम अंसारी जी, महमूद अंसारी जी, रफीक अंसारी जी, गुलनवाज अहमद जी, मेहदी हसन जी, अजमत राहिम जी, हसीन अंसारी जी, मास्टर रोहान साहब, महमूद अंसारी जी, गरीब भाई हमारे सभासद जी, फराज सिद्दीकी जी हमारे सभासद, जुबैर अंसारी जी, ओएस मास्टर जी, जब्बार सलमानी जी, शबीर मास्टर साहब और सभी सम्मानित हमारे कस्बे के सीनियर मेंबर्स, मेरे भाई और जो मुझसे छोटे हैं, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, और जो मुझसे बड़े हैं आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे सीरत कमेटी के कार्यक्रम में बुलाया। समय बहुत कम है, आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आने वाले, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं और इसी रास्ते से जाएंगे, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातों को कहना चाहूँगी और काफी देर से बड़े संयम से आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जिस समय चुनाव लड़ने आई थी, पहली बार राजनीति में कदम रखा था, डॉक्टर के उस कहते हैं ना व्हाइट कोट से निकल करके यहाँ पे जब पहुंची थी तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे कदम रखा पहले दिन, उस दिन जिस तरीके का आशीर्वाद और जिस तरीके की भीड़ मेरे साथ जुटी, तो मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं यहाँ से मछली शहर से डेफिनेटली जीत करके विधानसभा पहुंचूंगी। मैं आप सभी का जब भी यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है हर मंच से आभार व्यक्त करती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने इस भाषण में कुछ भी कहूँ या ना कहूँ, लेकिन सबसे पहले मेरी मछली शहर की जनता, मेरे कस्बे की जनता, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे शुरुआत में आशीर्वाद दिया और अभी भी हमेशा आप लोग मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं। कार्यक्रमों में आप सबकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह जो है वो मेरे लिए फिक्स हो गई है और मुझे लगता है कि जब तक मैं जीवित हूँ वो जगह मैं फिक्स करके रखने वाली हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसे कि राज भाई बता रहे थे कि सीरत कमेटी जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ते थे तब से ये कमेटी काम करती है। हमारे बीच में बहुत सारे नौजवान भाई भी हैं जो सोचते हैं क्या ये कमेटी है, क्या ये हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन मैं भी जब छोटी थी या मैं कहूँ कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो मैं इन सब चीजों के बारे में सोचती थी कि क्या ये कमिटीज होती हैं, क्या ये क्लब्स होते हैं। लेकिन जब मैं ये राजनीतिक पेशे में आ गई, जब मैं यहाँ लोगों के बीच में जाने लगी, लोगों का दुख समझने लगी, दर्द समझने लगी, क्या अवस्थाएं हैं उनको देखने लगी, तब मुझे समझ में आया कि कमेटी क्या है।
और वाकई सीरत कमेटी कहते हैं ना, जैसी सूरत वैसी सीरत, तो वाकई ये मछली शहर की शान है सीरत कमेटी कि जैसी सूरत वैसी सीरत। कोई राजनेता अगर कोई इस तरीके का काम करता है कि लोगों की मदद कर रहा है, नहीं तो उन्होंने पैसे दे दिए, तो वो शायद वोट की अपेक्षा करते हैं कि मेरा चुनाव आएगा तो मुझे वोट मिलेगा। कोई एक बहुत बड़ा अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अगर मदद करता है तो वो इस अपेक्षा से करता है कि मैं मदद करूंगा तो मेरा नाम पड़ेगा कि मैंने इतना पैसा दान दिया, इतना सब कुछ दान दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी कमेटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मदद करती है कि रात को जब वो सोने जाए, अल्लाह ताला से जब वो इजाजत ले, तो वो उनको सुकून की नींद आए कि आज मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया, आज मैं सोने जा रहा हूँ तो मैंने किसी के बच्चे की पढ़ाई की फीस दी, आज मैं सोने जा रहा हूँ तो मैंने किसी के घर में खाने के लिए राशन पहुंचाया, आज मैं सोने जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने समाज, मैं अपने जो मेरा वजूद है उसके लिए, कौमी एकता के लिए मैंने कहीं ना कहीं काम किया। अपने नौजवानों में, अपनी युवाओं में वो ऊर्जा भरी इस कमेटी के तहत, तो वो है सीरत कमेटी। मैं यहाँ पे बहुत लोग उपस्थित हैं, तो एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि जब भी आप इस तरीके के अच्छे काम करते हो, चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे नाराज रहता है कि नहीं रहता है? नाराज रहता है। अगर आप एक किडनी दे दोगे तो लोग कहेंगे देखो दूसरी नहीं दी। तो इसी में मैं कहना चाहूंगी जो ये क्लब्स काम करते हैं उनके बारे में। एक बार ऐसे एक बेटा और एक फादर, वालिद उनके साथ में वो जा रहे थे और उनके साथ एक गधा था। तो वो जब जा रहे थे तो फिर बेटे ने सोचा कि क्यों ना भाई गधा ऐसे ही चल रहा, हम दोनों उस पे जो है आगे चलते चलते, वो लोग जब जा रहे थे तो कुछ लोग वहां मिले, बोले देखो कितने बेवकूफ है बाप और बेटे, गधा जो है वो है लेकिन कोई उसमें बैठ ही नहीं रहा है, कितने बददिमाग है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे फिर बेटा जो है गधे पे बैठ गया। जब बेटा गधे पे बैठ गया, आगे चले तो सब कहते हैं देखो बुजुर्ग बाप है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद गधे पे बैठ गया। फिर वो बेचारा उतर गया, उसने फिर क्या किया, आगे अपने फादर को बिठा दिया। अब चलने लगे तो आगे कुछ लोग कहते हैं देखो कैसा बाप है, खुद गधे पे बैठ के चल रहा है और बेटे को पैदल चला रहा है। अब वो बेचारे बिल्कुल परेशान है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो बाप और बेटे दोनों बैठ गए कि भाई अब तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ा जब आगे बढ़े तो लोग कहते हैं देखो कैसे बेमुरौवत लोग हैं कि उस बेचारे गधे के ऊपर बाप और बेटे दोनों सवार हो गए हैं। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आपको नहीं सोचना है, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि आप जो अच्छाई कर रहे हो उसके लिए सही में लोग आपको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। आप कुछ भी करिए, लोगों में को आप में हमेशा कमियां दिखाई देंगी। सीरत कमेटी कोई एक पार्टी का मंच नहीं, सीरत कमेटी की संस्था किसी पार्टी की नहीं है। हर बार अलग, मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ तात्पर्य ये है कि यहाँ विभिन्न पार्टियों के गेस्ट आते हैं। ये एक राजनीतिक कमेटी नहीं है, ये आपका परिवार है सीरत कमेटी। इसको सजाना, इसको संवारना और जो ये इतने कई वर्षों से चला आ रहा है उसकी सुंदरता को बरकरार रखना, ये आप लोगों का दायित्व है, ये आप लोगों का कर्म है। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि लोग ऊर्जा भरने के लिए, हिम्मत देने के लिए भाषण देते हैं, लोग ऊर्जा भरने के लिए कुछ बातें करते हैं, लेकिन ये मछली शहर की जो मेरे कस्बे की जनता है वो सिर्फ दुआओं में अगर फूंक देती है ना तो वो वहां तक पहुंच जाता है कि इंसान सदन में गरजने के लिए काफी होता है। वो ताकत आप लोग दे सकते हैं। पर कहीं कहीं कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी ताकत पता नहीं क्यों फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी ताकत, हमारी एकता है, हम उसी एकता का ही सत्यानाश करने लगते हैं। आपको मैं एक बात ये बता दूं, जब तक मुट्ठी है तब तक हम लड़ पाएंगे। जिस दिन हमारी सारी उंगलियां आपस में लड़ने लगी, हम खाना खाने को भी मोहताज हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई एक उंगली उधर एक उंगली उधर भाग रही है, खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे।
तो मेरा यही कहने का मतलब है, ये जो कस्बा है उसकी जान आपकी एकता है। हम भले किसी भी बिरादरी से रहे, लेकिन हमारा असली ईमान क्या है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और हमारी जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो मैं बोलना नहीं चाहती, बट मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जब भी आपकी कमेटी है, सीरत कमेटी कस्बे की कमेटी है, क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी नहीं है, आप जिसे चाहेंगे उसे यहाँ लेकर के आएंगे, लेकिन आपके घर से एक एक व्यक्ति को लेकर के आना और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका परिवार है और इसको आगे लेकर के जाना आपकी जिम्मेदारी है। अभी थोड़ी देर में अजान शुरू होगी तो मैं कुछ बस अनाउंसमेंट्स करना चाहूंगी कि पिछले 2 वर्षों में कार्यक्रम हुआ, ये तीसरा वर्ष है और मुझे लगता है कि ये एक मजबूत कमेटी है मछली शहर की, आपके कस्बे की। मैं इसके माध्यम से कहूंगी कि सीरत कमेटी जो परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, उसमें उनकी मदद करे और मेरी तरफ से जो भी योगदान रहेगा बतौर विधायक, बतौर डॉक्टर, मैं करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अगर हम ट्रेन करें, हम स्किल डेवलपमेंट करें, तो हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में उजाला और किचन में राशन दे सकते हैं। मैं सीरत कमेटी से अनुरोध करूंगी कि इस तरीके के जो भी कार्यक्रम हो उसे मुझे अवगत कराए और जहां तक पॉसिबल होगा हम उन लोगों के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग क्लासेस खोलेंगे, हम अपनी महिलाओं को सशक्त बनाएंगे कि वो आगे बढ़ करके अपनी खुद की लड़ाई को लड़ सके। साथ ही साथ मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि आज नौजवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं, हमारे बच्चों के पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नौकरियां कहीं नहीं। इन परिस्थितियों में, इन स्थितियों में वादा करती हूँ कि जब तक आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जब तक आप लोगों का हाथ मेरे सर पर है, तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे नौजवानों की मैं लड़ाई को लड़ूं, हमारे मछली शहर के आन बान शान के लिए मैं लड़ाई करूं। लेकिन इस लड़ाई में जब तक आप साथ नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं मैं अकेली पड़ जाऊंगी। आज तक के सदन के हर भाषणों में आपने सुना होगा कि जब रागिनी सोनकर खड़ी होती है तो वो रागिनी सोनकर नहीं, मछली शहर बोलता है और मछली शहर की जनता बोलती है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे आज तक ऐसा हो कि उसे हमने टच ना किया, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे वो मानदेय का मुद्दा हो, चाहे हमारे बच्चों के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे हमारे महिला की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे बसेस का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे हमने बात की और आगे भी अल्लाह